प्राचीन हिंदू परंपरा में काली को मृत्यु, विनाश और परिवर्तन की देवी के रूप में पूजा जाता है। उनकी छवि अक्सर भयावह होती है। काली त्वचा, लटकती जीभ, मानव खोपड़ियों की माला और हाथों में रक्त से सने हथियार। परंतु यह केवल उनकी बाहरी छवि है। काली की वास्तविक प्रकृति जटिल, बहुआयामी और गहन रूप से आध्यात्मिक है। वह न केवल विनाश की देवी हैं, बल्कि पुनर्जन्म, परिवर्तन और मुक्ति की भी प्रतीक हैं। काली का नाम संस्कृत शब्द काल से आया है, जिसका अर्थ है समय, अंधकार और मृत्यु। वह समय की अनंतता का प्रतिनिधित्व करती है, वह शक्ति जो सभी चीजों को जन्म देती है और अंततः उन्हें नष्ट करती है। हिंदू दर्शन में सृष्टि और विनाश के इस चक्र को संसार के मूलभूत सत्य के रूप में देखा जाता है। काली इस वास्तविकता का मूर्त रूप है, जो हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी चीज है। पौराणिक कथाओं में काली का उदय अक्सर संकट के समय होता है, जब देवताओं द्वारा भी नियंत्रित नहीं किए जा सकने वाले राक्षसी शक्तियों से लड़ने के लिए उनकी आवश्यकता होती है। सबसे प्रसिद्ध कथा में जब असुर रक्तबीज ने देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवी दुर्गा का क्रोध इतना प्रबल हुआ कि उनके माथे से काली प्रकट हुई। रक्तबीज का वरदान था कि जब भी उसका खून जमीन पर गिरेगा, नए असुर उत्पन्न होंगे। काली ने अपनी विशाल जीभ फैलाकर रक्तबीज के हर खून की बूंद को पी लिया, जिससे नए असुरों का जन्म रुक गया और अंततः उन्होंने रक्तबीज का वध किया। इस कथा में काली की शक्ति का प्रदर्शन होता है। वह अंधकार और अव्यवस्था को नियंत्रित करने की क्षमता रखती हैं, ऐसी शक्तियां जो अन्य देवताओं के नियंत्रण से बाहर हैं। वह अराजकता को संतुलन में लाती हैं, हालांकि उनका तरीका भयावह और हिंसक हो सकता है। काली की पूजा विशेष रूप से बंगाल, असम और उड़ीसा में प्रचलित है, जहां उन्हें महाकाली के रूप में सर्वोच्च देवी माना जाता है। कोलकाता का प्रसिद्ध काली मंदिर दक्षिणेश्वर उनकी पूजा का एक प्रमुख केंद्र है। यहां 19वीं शताब्दी में संत रामकृष्ण परमहंस ने काली की साधना की थी और उन्हें अपनी दिव्य मां के रूप में अनुभव किया था। तांत्रिक परंपरा में काली एक विशेष स्थान रखती है। तंत्र में, जो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों में प्रचलित है, काली को परम शक्ति, आदि शक्ति के रूप में देखा जाता है। तांत्रिक साधक काली की उपासना करके अपने अंदर छिपे अंधकार और भय का सामना करते हैं, जो उससे पार पाते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ काली मुक्ति की देवी बन जाती है, जो साधक को संसार के भ्रम से मुक्त करती है। काली का प्रतीकात्मक महत्व भी गहरा है। उनकी काली त्वचा अंधकार, अज्ञात और अनंत का प्रतिनिधित्व करती है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे स्वीकार करना और इससे सीखना महत्वपूर्ण है। उनकी नग्नता मुक्ति और बंधनों से स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह प्राकृतिक, अनियंत्रित और मुक्त है। सामाजिक नियमों और परंपराओं से परे उनके 4 हाथों में से एक में खड्ग, तलवार है, जो अज्ञान के बंधनों को काटने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर है, जो अहंकार के विनाश का प्रतीक है। तीसरा हाथ वृद्ध मुद्रा में है, जो आशीर्वाद देने का संकेत है, और चौथा अभय मुद्रा में, जो भय से मुक्ति का आश्वासन देता है। इस प्रकार काली विनाश और सुरक्षा, भय और प्रेम, मृत्यु और जीवन के द्वंद्व को एक साथ धारण करती है। आधुनिक हिंदू आध्यात्मिकता में काली नारीवादी आंदोलन का भी एक प्रतीक बन गई है। उनकी मुक्त, अनियंत्रित प्रकृति और पारंपरिक मूल्यों को चुनौती देने वाला व्यक्तित्व उन्हें पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। वह दर्शाती है कि स्त्री शक्ति प्रेम और पोषण के साथ साथ विनाशकारी और परिवर्तनकारी भी हो सकती है। पश्चिमी संस्कृति में भी काली का प्रभाव देखा जा सकता है। कई कलाकार, लेखक और दार्शनिक काली के प्रतीकवाद से प्रभावित हुए हैं। उदाहरण के लिए स्विस मनोविश्लेषक कार्ल जुंग ने काली को अंधकारमय मात्र रूप का प्रतीक माना, जो मनुष्य के अवचेतन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई आधुनिक आध्यात्मिक समुदाय काली की पूजा करते हैं, उन्हें अंतर्दृष्टि और आत्म जागरण का मार्ग मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें
तो काली का प्रतीकवाद मानव मनोविज्ञान के गहरे पहलुओं को छूता है। यह हमारे भीतर के अंधकार, हमारे भयों, हमारी दमित इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। काली हमें इन अंधेरे कोनों का सामना करने और उन्हें स्वीकार करने का आह्वान करती है, क्योंकि यही आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। बंगाली साहित्य और संस्कृति में काली का विशेष स्थान है। राम प्रसाद सेन और कमलाकांत भट्टाचार्य जैसे कवियों ने काली की स्तुति में अनेकों भजन लिखे, जिन्हें श्यामा संगीत के नाम से जाना जाता है। इन भजनों में काली को मां, पत्नी और प्रेमिका के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने भक्तों के साथ एक अंतरंग और व्यक्तिगत संबंध रखती है। उदाहरण के लिए राम प्रसाद का एक प्रसिद्ध भजन है, मां तुम काली हो, तुम तारा हो, तुम ही आदिशक्ति भुवनेश्वरी हो, 10 महाविद्या के रूपों में तुम ही विराजती हो, तुम्हारे बिना इस संसार का क्या अस्तित्व, तुम मां हो, तुम ही बेटी हो, तुम ही पत्नी हो, तुम ही सखी हो। इस भजन में काली के विभिन्न रूपों और भूमिकाओं का वर्णन है, जो उनकी बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है। काली के उपासक उन्हें केवल भयावह देवी के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेममयी मां के रूप में भी देखते हैं। यह विरोधाभास हिंदू दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह दर्शाता है कि प्रेम और भय, निर्माण और विनाश, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। काली इन सभी विरोधाभासों को अपने में समेटती हैं और हमें इस दोहरेपन को स्वीकार करना सिखाती है। काली के विभिन्न रूपों में से एक महत्वपूर्ण रूप है श्मशान काली। श्मशान की काली, जो मृत्यु और अंतिम संस्कार के स्थान पर विराजती है। यह रूप हमें याद दिलाता है कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है और इसे स्वीकार करने से ही हम वास्तविक जीवन जी सकते हैं। श्मशान काली की आराधना विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती है, जो मृत्यु के भय से मुक्ति पाना चाहते हैं। काली के एक अन्य प्रसिद्ध रूप है दक्षिण काली। यह वह रूप है जिसकी पूजा दक्षिणेश्वर मंदिर में की जाती है और जिनकी उपासना रामकृष्ण परमहंस ने की थी। इस रूप में काली शांत और सौम्य दिखाई देती है, अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हुई। यह दर्शाता है कि भले ही काली का बाहरी रूप भयावह हो, पर उनके भीतर एक मातृत्वपूर्ण प्रेममयी हृदय है। काली की आराधना में अक्सर पंचमकार का उल्लेख किया जाता है, विशेषकर तांत्रिक साधना में। ये 5 में से शुरू होने वाले तत्व हैं मद्य, शराब, मांस, मत्स्य, मछली, मुद्रा, अनाज और मैथुन, यौन संबंध। हालांकि ये तत्व विवादास्पद लग सकते हैं, पर तांत्रिक दर्शन में इनका गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। ये हमारे भीतर की पशु वृत्तियों और वासनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें दबाने के बजाय स्वीकार करके और उन्हें नियंत्रित करके हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। काली की भक्ति में अक्सर बलिदान का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में, विशेषकर बंगाल के कुछ हिस्सों में, पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी। आधुनिक समय में अधिकांश स्थानों पर इसे प्रतीकात्मक रूप दे दिया गया है, जहां कद्दू या खीरे जैसी सब्जियों का बलिदान किया जाता है। यह बलिदान हमारे अहंकार के त्याग का प्रतीक है, जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। काली पूजा के समय भक्त विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है काली महामंत्र, क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप करने से भक्त अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं और काली के साथ एकात्मता अनुभव करते हैं। काली का प्रभाव केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। बौद्ध धर्म की तिब्बती परंपरा में काली जैसी ही एक देवी पालदेन लामो की पूजा की जाती है, जो विनाश और सुरक्षा दोनों का प्रतीक है। इसी तरह कई अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी धर्मों में भी काली जैसी ही देवियों का उल्लेख मिलता है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करती है। वैश्विक आध्यात्मिक चेतना के विकास के साथ काली अब केवल हिंदू धर्म की देवी नहीं रह गई है, वह एक सार्वभौमिक प्रतीक बन गई है। परिवर्तन, शक्ति और मुक्ति का उनका संदेश है कि हमें अपने भीतर के अंधकार का सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं। यही सच्चे ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है।
काली की भक्ति को समझने के लिए हमें अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को समझना होगा। इस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार परम सत्य ब्रह्म है, जो निराकार, निर्गुण और अनंत है। ब्रह्म का साकार रूप ही माया है, जिसके माध्यम से यह संसार दिखाई देता है। काली इसी माया की अधिष्ठात्री हैं, जो इस भौतिक जगत को नियंत्रित करती हैं और साथ ही मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने अपने जीवन में काली को अपनी दिव्य मां के रूप में अनुभव किया, कहते थे कि काली और ब्रह्म एक ही हैं। उनके शब्दों में, जब मैं काली को देखता हूं, मैं ब्रह्म को देखता हूं। जब मैं ब्रह्म का चिंतन करता हूं, मैं काली को देखता हूं। यह अद्वैत दर्शन का सार है। द्वैत से परे सभी एक है। काली की उपासना में भक्त अपने अहंकार का त्याग करता है। अहंकार ही वह भ्रम है जो हमें परमात्मा से अलग करता है। काली की भयावह छवि हमारे अहंकार को चकनाचूर करती है और हमें यह एहसास कराती है कि हम कितने क्षणभंगुर और नश्वर हैं। जब हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं, तभी हम वास्तविक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। काली की आराधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है वामाचार, बाएं हाथ का मार्ग, जिसे अक्सर तांत्रिक साधना से जोड़ा जाता है। इस मार्ग में साधक पारंपरिक नियमों और प्रतिबंधों से परे जाकर अपने भीतर के अंधकार का सामना करता है। यह एक कठिन और खतरनाक मार्ग माना जाता है, जिसमें साधक को अपने गहरे भयों और वासनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही मार्ग त्वरित मोक्ष का मार्ग भी माना जाता है। काली के अनुयायियों के लिए मृत्यु का भय नहीं होता। वे जानते हैं कि मृत्यु एक नए जीवन की शुरुआत है, एक नई यात्रा का आरंभ। काली हमें सिखाती है कि विनाश के बिना निर्माण संभव नहीं है। मृत्यु के बिना जीवन अधूरा है। यह एक चक्र है जिसमें हर अंत एक नई शुरुआत है। आधुनिक मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य से देखें तो काली कलेक्टिव अनकॉन्शियस या सामूहिक अवचेतन का प्रतिनिधित्व करती है। वह गहरी अंधेरी जगह जहां हमारे आदिम भय और इच्छाएं छिपी हैं। कार्ल जुंग ने इसे शैडो या छाया कहा। हमारे व्यक्तित्व का वह पहलू जिसे हम दबा देते हैं, जिससे हम भागते हैं। काली हमें इस छाया का सामना करने का साहस देती है, क्योंकि इसी में हमारी मुक्ति छिपी है। काली के उपासक अक्सर अपनी साधना में पंचमकार का प्रयोग करते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनके प्रतीकात्मक अर्थ को समझना महत्वपूर्ण है। मद्य या शराब चेतना के परिवर्तन का प्रतीक है। अपने नियमित सीमित विचारों से परे जाने की क्षमता। मांस हमारे भौतिक शरीर और उसकी सीमाओं का प्रतीक है। मत्स्य या मछली जल में तैरने वाली है, जो प्राण ऊर्जा का प्रतीक है। मुद्रा या अनाज पोषण का प्रतीक है, जो आत्मा को शक्ति देता है। और मैथुन या यौन संबंध शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जिससे सृष्टि का जन्म होता है। काली के भक्त अक्सर सात्विक जीवन जीते हैं, शुद्ध, सरल और संयमित। वे शारीरिक और मानसिक शुद्धि पर जोर देते हैं, क्योंकि केवल शुद्ध चित्त ही काली के दर्शन कर सकता है। वे नियमित ध्यान, जप और पूजा करते हैं और काली के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं। काली की उपासना का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुप्त अवस्था में रहती है। तांत्रिक साधना के माध्यम से यह ऊर्जा जागृत होती है और ऊपर की ओर बढ़ती है, सभी 7 चक्रों को पार करते हुए, और अंत में सहस्रार चक्र सिर के ऊपरी हिस्से में पहुंचकर दिव्य चेतना का अनुभव कराती है। काली इस कुंडलिनी शक्ति की अधिष्ठात्री है, जो साधक को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। काली के भक्त अक्सर भाव साधना करते हैं, भावनात्मक उपासना, जिसमें वे अपने आप को मां काली का बच्चा मानते हैं। वे काली के साथ एक व्यक्तिगत अंतरंग संबंध विकसित करते हैं और उनसे अपने दुख, दर्द और खुशियां साझा करते हैं। यह भक्ति का सबसे सरल और शुद्ध रूप है, जिसमें कोई औपचारिकता या जटिलता नहीं है, केवल प्रेम और विश्वास है। काली के प्रति यह भक्ति भाव रामकृष्ण परमहंस के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वे काली को अपनी मां मानते थे और उनसे बच्चे की तरह बात करते थे।
उनका काली के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि वे अक्सर समाधि की अवस्था में चले जाते थे, एक उच्च चेतना की स्थिति जिसमें व्यक्ति का अहंकार विलीन हो जाता है और वह ब्रह्म के साथ एकात्मता का अनुभव करता है। काली की साधना में भक्त अक्सर मृत्यु साधना भी करते हैं, मृत्यु पर चिंतन और ध्यान। वे अपनी नश्वरता को स्वीकार करते हैं और इस स्वीकृति से उन्हें एक गहरी शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। ये भक्त जानते हैं कि मृत्यु से भागना व्यर्थ है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। काली की उपासना में त्याग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भक्त अपने अहंकार, अपनी आसक्तियों और अपनी वासनाओं का त्याग करता है। वह जानता है कि ये सब माया के जाल हैं जो उसे सच्चे आत्मज्ञान से दूर रखते हैं। त्याग से ही वास्तविक मुक्ति संभव है। काली भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है लीला, दिव्य खेल। वे मानते हैं कि यह पूरा संसार सृष्टि और विनाश का चक्र, खुशी और दुख, जीवन और मृत्यु सब काली की लीला है, उनका दिव्य नाटक। इस दृष्टिकोण से हम सब इस दिव्य नाटक के पात्र हैं और हमारा कर्तव्य है इसे पूरी तरह से जीना, बिना आसक्ति के, बिना भय के। काली के उपासक अक्सर अनासक्ति का अभ्यास करते हैं। वे संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहते हैं। वे जानते हैं कि यह सब क्षणिक है और इसलिए वे इसमें लिप्त नहीं होते। यह गीता के कर्म योग का सिद्धांत है, कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। काली के भक्त अक्सर साक्षी भाव का अभ्यास करते हैं। वे जीवन के उतार चढ़ाव के मूक साक्षी बनते हैं, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना निर्णय लिए। यह एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आपको संसार से अलग देखता है, केवल एक दृष्टा के रूप में। काली के भक्तों के लिए जीवन एक साधना है, एक अभ्यास, एक यात्रा। वे हर परिस्थिति को, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक अवसर के रूप में देखते हैं, सीखने का, बढ़ने का और आत्मज्ञान की ओर एक कदम आगे बढ़ने का। प्रसिद्ध बंगाली कवि काली प्रसन्न सिंह ने काली के बारे में लिखा है, अंधकार में जब सब खो जाता है तब तुम्हारी ज्योति ही मार्ग दिखाती है। मृत्यु के भय से जब मन कांपता है तब तुम्हारा नाम ही साहस देता है। तुम मां हो, तुम शक्ति हो, तुम ही मुक्ति का द्वार हो।